बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जन्नत में मर्दों को तो हुरें मिलेंगी, मगर औरतों को क्या मिलेगा? कुंवारी फोत हो जाने वाली लड़की जन्नत में किसकी बीवी बनेगी? अगर औरत ने 2 या इससे ज़्यादा शादियाँ की हों तो वो जन्नत में अपने किस शौहर के साथ रहेगी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरतों के जन्नत में मुकाम व मर्तबा के हवाले से ईमान अफरोज़ हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों से तो हूरों का वादा किया है कि अगर अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। मर्दों को जहाँ हूरें मिलेंगी वहाँ औरतों के लिए भी इनामात का जिक्र है। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नए सिरे से पैदा फरमाएंगे और वो कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों की हम उम्र होंगी। जन्नती ख़वातीन अपने शोहरों से टूट कर प्यार करने वाली होंगी। नाज़रीन, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सूरह वाक़िया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन। अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें कुंवारियाँ बना देंगे। अपने शोहरों से मोहब्बत करने वालियाँ और उनकी हम उम्र होंगी। ये सब कुछ दाहिने हाथ वालों के लिए होगा। नाज़रीन, अहले ईमान में मर्दों के साथ कोई ख़ास मामला ना होगा, बल्कि हर नफ्स को उसके अमाल की बदौलत नेमतें अता की जाएंगी और मर्द व औरत में कोई इम्तियाज़ नहीं होगा और जन्नत की खुशियों की तकमील ख़वातीन की सोहबत में पूरी होगी। जन्नत में दाखिल होने वाली ख़वातीन अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शोहरों की बीवियां बनेंगी, बशर्ते कि वो शोहर भी जन्नती हो, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देंगे। जिन ख़वातीन के दुनिया में 2 या 3 या इससे ज़ायद शोहर रहे होंगे, उन ख़वातीन को अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक किसी एक के साथ बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा। जिसे वो ख़ुद पसंद करेगी उसी के साथ रहेगी। नाज़रीन, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से बाज़ औरतें दुनिया में 2, 3 या 4 शोहरों से एक के बाद दीगरे निकाह करती हैं और मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाती हैं। वो सारे मर्द भी जन्नत में चले जाते हैं, तो उनमें से कौन उसका शोहर होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, वो औरत उन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी और वो अच्छे अखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुजारिश करेगी, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा अखलाक से पेश आया, लिहाजा इसे मेरे साथ ब्याह दे। नाज़रीन, अगर औरत कुंवारी हो, यानी उसका शादी से पहले ही इंतकाल हो गया हो या शादीशुदा हो लेकिन उसका शोहर जन्नती ना हो, तो जन्नत में जिस मर्द को वो पसंद करेगी उसके साथ उस औरत का निकाह हो जाएगा। और अगर मौजूदा लोगों में से वो किसी को भी पसंद ना करे तो अल्लाह ताला उसके लिए एक मर्द जन्नत में पैदा फरमाएंगे जो उसके साथ निकाह करेगा। नाज़रीन, जन्नत में हूरों के मुकाबले में मर्द को गिलमान से भी तशबीह दी गई है और मर्दों को गिलमान कहा गया है। जन्नत में हूरों से अफजल मुकाम नेक और साले औरत को हासिल होगा। मर्द को हूरें मिलेंगी तो नेक मर्द की नेक बीवी उन हूरों की सरदार होगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरमाइए कि दुनिया की खातून अफजल हैं या जन्नत की हूर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की खातून को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। नाज़रीन, ये उन इनामात का मुख्तसर से भी मुख्तसर हिस्सा है जो जन्नत में औरतों को अता किए जाएंगे। रिवायत में आता है कि जन्नती औरत एक वक़्त में 70 जोड़े पहनेगी जो बहुत ही उम्दा और नफीस होंगे। जन्नती औरतें हुस्न जमाल और हुस्न सीरत के एतबार से बेमिसाल होंगी। औरत के अंदर फितरी तौर पर हया का मादा मर्द की निस्बत ज़्यादा होता है और वफ़ादारी व मोहब्बत भी खालिस एक के लिए ही रखती है और हुस्न जमाल और ज़ीनत को पसंद करती है। इन तमाम बातों की मुनासबत से जन्नत में ये ऐश करेंगी और नेक औरतें हूरों पर अफजल होंगी। सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान फिर दिलों को सहरज़दा कर देता है, फ़बीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। नाज़रीन, इस्लाम में हूरों के साथ गिलमान का जिक्र भी मौजूद है और गिलमान का तस्वर भी पाया जाता है।
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں، اور ان کے خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے گویا کہ وہ پوشیدہ موتی ہیں، وہ خدام جو پھلوں، میووں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء لے کر اہل جنت کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے۔ ناظرین، غلمان کے حوالے سے مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ غلمان سے مراد اہل جنت کے خدام ہیں، بعض کے نزدیک غلمان سے مراد دوسروں کے بچے جو اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان سے مراد ایسے بچے جو جنت میں پیدا کیے گئے ہیں، یہ کبھی بھی بڑے نہیں ہوں گے، جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہیں گے۔ ایک اور قول کے مطابق غلمان سے مراد وہ بچے ہیں جو کفار و مشرکین کی اولادیں ہیں، اور وہ اہل جنت کے خدام ہوں گے۔ غلمان اپنی خوبصورتی اور چمک میں ایسے ہوں گے جیسے سپی میں موتی ہوتا ہے، اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ ایک ہی حال میں رہنے والے نوجوان خدمتگار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ادنا درجے کا وہ شخص ہوگا جو اپنے خدام میں سے کسی خادم کو آواز دے گا تو اس کے 1000 خادم لبیک کہیں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔